चुनाव का बिगुल थम चुका है। परिणाम आए, अरसा गुजर गया। मोदी सत्ता में रहकर देश को एक नई राह पर ले जा रहे हैं, लेकिन कन्नौज में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी हार के गम से उबर नहीं पाई है। हो सकता है कि अखिलेश यादव को डिम्पल यादव की हार अभी तक सता रही हो, इसलिए ये दर्द कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में भूत बनकर अब छाया हुआ है। द पंजारा न्यूज़ ये बात ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा, बल्कि इसकी ठोस वजह है। पहले इस पूरे वीडियो को आप देखिए, फिर आगे की बात। नेता ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। हमने थोड़ा अपना संक्षिप्त आप लोगों के बीच में भी ब्यौरा रखने का काम किया। संस्थापक सदस्य अरविंद सिंह यादव समाजवादी पार्टी के। जिस दिन नींव नेताजी ने 92 में लखनऊ बेगम हजरत महल पार्क में रखी थी, उस दिन अरविंद सिंह यादव ने उसी में ईंट को रखने का काम अरविंद सिंह ने। आज कुछ लोग जरूर है कि बीच में 3 तिक्रम करके जिनके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे, आज वे करोड़ों और अरबों के मालिक बने बैठे हैं। वो अलग बात है। कन्नौज में अपना बूथ नहीं जीता पाते हैं। कन्नौज में अपना बूथ नहीं जीत पाते हैं, चाहे वो बूथ पार्लियामेंट का हो, चाहे वो बूथ विधानसभा का हो, चाहे बूथ वो ग्राम सभा प्रधान का हो, चाहे वो बूथ जिला पंचायत का हो। वो नेता अपना बूथ नहीं जिता पाते हैं और फोटो खिंचाने के लिए कहीं आपको सौरिक में दिखाई पड़ जाएंगे, कहीं आपको तिरवा में दिखाई पड़ जाएंगे, कभी आपको गुरसागंज में दिखाई पड़ जाएंगे, कभी आपको शिवरामों में दिखाई पड़ जाएंगे। उन नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। वो ब्लैक लिस्ट में नेता डाल दिए गए हैं। हम आपको बता रहे हैं, वो जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे नेता ब्लैक लिस्ट में समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के ये कारकुन एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मौका जन्मदिन का है, लेकिन आपस में ही ताल ठोकी जा रही है। एक तरफ एक गुट जो तस्वीर भर खिंचाता है, खामोशी के साथ अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाता है, और दूसरी तरफ पूर्व विधायक छिबरामऊ खुलेआम जंग अपनी पार्टी में छेड़ रहे हैं। अब अखिलेश यादव के ये भक्त क्या संदेश दे रहे हैं? दरअसल कमोवेश ये हालत समाजवादी पार्टी की पूरी यूपी में है। परिवार बिखरा हुआ है, पार्टी में कलह और प्रदेश पर सत्ता का ख्वाब। कितना सच और कितना फसाना। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने इसका विश्लेषण अपने ही अंदाज में किया। निश्चित रूप से जिस प्रकार से वीडियो में जो बात कही गई है, तो वो उस बात से स्पष्ट होता है कि किस कदर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में कन्नौज में भ्रष्टाचार हावी रहा। नहीं तो बकौल पूर्व विधायक कि जो लोग चप्पल भी जिनके पास में नहीं थी, पैर में पहनने को जूते नहीं थे, वो करोड़ों की संपत्ति आखिर कहाँ से हासिल कर लिए। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पिछली समाजवादी सरकार में कन्नौज के भीतर ज़बरदस्त लूट समाजवादियों के द्वारा की गई है। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने तो समाजवादी उसी दिन से देख रहे हैं जिस दिन से वो सत्ता से बेदखल हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने 2019 के लोकसभा के लिए भी मुंगेरी लाल के सपने देखे। उसी सपने के तहत सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता सब कुछ देखती है और जनता सब कुछ समझती है। जनता ने बड़े नज़दीक से समाजवादियों के कार्यकाल को देखा है, और यही कारण रहा कि गरीबों की योजनाओं के साथ भी बंदरबांट हुई। आज राशन कोटा जिस प्रकार से हर घर तक पहुंच रहा है, आज गरीब का राशन हर घर तक पहुंच रहा है, गरीब की योजना हर घर तक पहुंच रही है। चाहे वो गरीब को शौचालय दिलाने की बात हो, चाहे गरीब के कॉलोनी बनाने की बात हो, चाहे गरीब को राशन देने की बात हो, और निश्चित रूप से गरीब की सारी योजनाएं गरीब के घर तक जा रही हैं। लेकिन ये पिछली सरकार में क्या स्थिति थी? गरीब के राशन तक को ही लूट लिया जाता था, गरीब को राशन तक मिलता नहीं था। तो इससे स्पष्ट होता है कि गरीबों की योजनाओं को लूट कर जिन लोगों ने अकूत संपदा हासिल की है, वो ये बात मैं नहीं कह रहा, आज उनके ही लोग इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन डिम्पल यादव की हार को जमाना गुजर चुका है। हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में गाली गलौज भी हुई थी, लेकिन बात क्या इतनी सीधी है? ये लड़ाई कार्यकर्ताओं में क्यों है? इसका जवाब भी सुब्रत पाठक ने दिलचस्प अंदाज में दिया। देखो, निश्चित रूप से आपने पुराने समय पर कहानी सुनी होगी अली बाबा 40 चोर। तो जिस प्रकार से वो 40 चोरों ने जाकर और वो खजाने को लूटा था, उसके बाद में वो आपस में ही उस बंदरबांट को लेकर लड़ाई हुई थी। तो निश्चित रूप से तो इतिहास है कि जहाँ के ऊपर भी बेईमानी है, लूट है, भ्रष्टाचार है, वहाँ के ऊपर में वहाँ पर आपस में लड़ाई तय है। तो निश्चित रूप से आज यह, चाहे वह समाजवादी सैफई परिवार हो, सैफई परिवार में भी वही लूट को लेकर झगड़ा पड़ा हुआ है। आज उसी प्रकार से इनके हर जगह के ऊपर, और आज जो कन्नौज में जो बात स्पष्ट आई है, निश्चित रूप से यह भी जो लूट को लेकर ही इस प्रकार की लड़ाई है।
2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा को कई मोर्चों पर असफलता का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन अब अखिलेश यादव को ये सोचना पड़ेगा कि नेता पुत्र होने और नेता होने में फर्क होता है। चांदी की तस्तरी में सजाकर मिला मुख्यमंत्री का ताज और मेहनत करके कमाए हुए एक दाने में बहुत फर्क होता है। ये समझने के लिए उन्हें पूरे प्रदेश को ही नहीं बल्कि कन्नौज को ही समझना होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट।